दुनिया से जाकर जग में फिर आएगा तू। इस दुनिया से जाकर जग में फिर आएगा तू। अकेला ही आया था तू, अकेला ही जाएगा तू। अकेला ही आएगा तू, अकेला ही जाएगा। अकेला ही आया था तू, अकेला ही जाएगा तू।
प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सत्संग रूपी अमृत को हृदय में धारण करने वाले भक्तजनों, मानव इस संसार में आकर कर्मों में लिप्त हो जाता है, परंतु करते समय विचार नहीं करता कि यह धन दौलत, शोहरत, विलासतापूर्ण वस्तुएं यहीं ये प्राप्त होती हैं और यहीं पर छूट जाती हैं। यदि अंतिम सफर में साथ निभाएगा तो वो है उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए शुभ अशुभ कर्म। अतः हमें उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए शुभ कर्मों में ध्यान देना चाहिए। प्रभु के सम्मुख जाके हमें लज्जित ना होना पड़े। तो आइए सुनिए इस भजन के माध्यम से। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है,
पुराण उपनिषद सबका निष्कर्ष, सबका मूल मंत्र सिर्फ यही है कि भगवान भाव से मिलते हैं, भगवान भावना से मिलते हैं, भगवान मन की शुद्धता से मिलते हैं, मन की निर्मलता से मिलते हैं। बेकार की बातों में लगे रहने से समय व्यर्थ व्यतीत होने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने समय को सदुपयोगित करें, अपने समय का उचित लाभ उठाएं, भगवत प्रेम के किसी भी अवसर से न चूकें। कहा गया है इस भजन के माध्यम से, हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे, गंगा यमुना खूब नहाए मन को ना चमकाए रे। जब मन ही निर्मल ना हो, जब मन ही मलिन हो, तो फिर गंगा यमुना स्नान करने से क्या प्राप्त होगा? क्या भगवान को भी धोखा दोगे? क्या भगवान से भी छलावा करोगे? मुख में राम भजन दोहरा रहा है, मन निर्मल नहीं, मन में मैल बैठा हुआ है, क्या प्राप्त होगा? अपने स्वार्थ के जीवन में कोल्हू के बैल की भांति चक्कर पे चक्कर काट रहा है, अपने स्वार्थ जीवन में लगा पड़ा है, परमार्थ से कोसों दूर है। ऐसे जीवन से क्या प्राप्त होगा? ऐसे जीवन से पाप के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे जीवन से पुण्य मिल ही नहीं सकता और भगवत प्रेम संभव ही नहीं। जिस जीवन में सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ अपना मतलब, अपना स्वार्थ ही स्वार्थ साधने की इच्छा हो, प्रबल महत्वाकांक्षाएं हो, वैसे जीवन में भगवत आगमन कैसे हो सकता है? भगवान परमानंद है, परमार्थ प्रेमी है। भगवान को परमार्थ से प्रेम होता है और तुम परमार्थ से दूर स्वार्थ की ही बातों में लगे हुए हो। राम नाम के भजन से, राम नाम के संकीर्तन से, राम नाम के साबुन से अपने तन का मैल छुड़ा लो, अपने मन को निर्मल कर लो। जिस भावना में भगवान आ जाते हैं, जो मन में अपने भगवान का चिंतन करता है, अपने प्रियवर, अपने परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का आवागमन करवाता है, उनका चिंतन करता है, मनन करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। मन को निर्मल करने का सबसे बढ़िया उपाय है अपने मन में भगवान को विराजित करो। जब तुम्हारे मन में भगवान विराजमान हो जाते हैं, फिर तुम्हारा मन स्वतः ही निर्मल हो उठता है, तुम्हारे मन की मैल खो जाती है, तुम्हारे विचारों की शुद्धता हो जाती है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने मन में ईश्वर का मनन करो, अपने अंदर भगवान को विराजमान करो, उनके स्वरूप का दर्शन करो। पल पल ये दिन बीत रहे हैं, पल पल तुम्हारा समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा जीवन किस क्षण समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी सांसें किस क्षण रुक जाएंगी, तुम्हारी धड़कनें धड़कना किस पल छोड़ देंगी, तुम्हें ज्ञात नहीं है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करो, इसका लाभ उठाओ और भगवान के भजन में रम जाओ, राम में इतना रम जाओ कि राममय हो जाओ, भक्तिमय हो जाओ। समय वापस कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। किसी का समय कभी लौट कर आया है क्या? नहीं आता। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई नियम नहीं है कि भक्ति किस समयावधि में करना चाहिए, भजन किस उम्र में करना चाहिए। इसकी कोई नियति नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं है।
परमात्मा ने पूरा जीवन तुम्हें सदुपयोग करने के लिए दिया है। परमात्मा तुम्हें पूरा जीवन उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़े रहने के लिए दिया है। परमात्मा का मनन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए कोई भी कार्य करो, सब सदोगति को प्राप्त होंगे। तुम्हें सब निर्मल करेंगे, सब तुम्हें सुख की ओर अग्रसरित करेंगे। तुम्हें सभी उस आनंद स्वरूप परमानंद परमात्मा की ओर ही ले जाएंगे। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। गंगा यमुना खूब नहाए, गंगा यमुना खूब नहाए, मन को ना चमकाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। मुख से राम भजन दोहराए, मन में बैठा मैल है। मन में बैठा मैल है। घर धंधों में ऐसे लगा जैसे कोल्हू का बैल है। जैसे कोल्हू का बैल है। मुख से राम भजन दोहराए, मन में बैठा मैल है। घर धंधों में ऐसे लगा जैसे कोल्हू का बैल है। स्वार्थ रहेगा तब तक ही सब, स्वार्थ रहेगा तब तक ही सब, जग में साथ निभाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। राम नाम के साबुन से जब तन का मैल छुड़ा लेगा, माया बंधन तोड़ के दामन राम के संग जुड़ा लेगा। राम नाम के साबुन से जब तन का मैल छुड़ा लेगा, माया बंधन तोड़ के दामन राम के संग जुड़ा लेगा। पल पल बीते पुनित विचारो, पल पल बीते पुनित विचारो, समय न वापस आए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। गंगा यमुना खूब नहाए, गंगा यमुना खूब नहाए, मन को ना चमकाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता जाए रे। हीरे जैसा जीवन बातों में बीता
जगत जाल में भटकते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए यह चेतावनी गीत है। उनके जीवन को भ्रम का, माया का सर्प लगातार निगलता जा रहा है और वह इससे अनभिज्ञ है, अनजान है। यही अज्ञानता उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। वे परमात्मा को भूलते जा रहे और जब समय शेष न रहेगा तो जाग कर भी क्या पाएंगे, जाग कर भी क्या करेंगे। अगर ज्ञान हो भी गया और समय न रहा तो फिर वह किस काम का, वह बोध किस काम का, उससे क्या लाभ होगा। इसीलिए यह चेतावनी भजन यही संदेश देता है कि समय रहते हरि का सुमिरन करो, प्रभु का चिंतन करो, उस सच्चिदानंद परमात्मा के अस्तित्व की खोज में निकलो। आज कल परसों इसी में ये बहुमूल्य जीवन हंसी मजाक में बीता जा रहा। इन छोटे मोटे खेलों में व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा। सोचो, अगर ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ झमेलों में ही बीत गया तो कुछ भी प्राप्त न होगा। फिर पछताने से क्या हो पाएगा। अपने करने के फल पर रोने से ही क्या प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त न होगा। अपने करने का फल स्वयं भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि भरी जवानी में ही भजन करोगे तो सुखी बुढ़ापा पाओगे। किसी के जीवन में सुख लाओ तो पुण्य ही पुण्य कमाओगे। किसी के रोते हुए आँखों में एक मुस्कान दे दो। किसी के बिगड़ते हुए काम को संवारने का कार्य करो। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। किसी निर्बल का सहारा बन जाओ। किसी निर्धन प्राणी के धन का स्रोत बनो। उसे उसकी निर्धनता से निकालने का प्रयास करो। इससे बड़ा पुण्य कर्म कुछ भी नहीं हो सकता। 100 बातों का एक ही निष्कर्ष है, एक ही मतलब है, यही निचोड़ है। इसलिए गफलत भरी जिंदगी जीने से कुछ भी हासिल न होगा। हर सांस को हरि के सुमिरन में लगा दो। हर धड़कन से हरि को पुकारो, हरि को आवाज लगाओ। हरि जरूर सुनेंगे, अवश्य ही सुनेंगे। गफलत की जिंदगी जी रहा, तुझको पता ना चलता है। हर सांस तुम्हारी कीमती हाथों से व्यर्थ निकलता है। गफलत की जिंदगी जी रहा, तुझको पता ना चलता है। हर सांस तुम्हारी कीमती हाथों से व्यर्थ निकलता है। जगत जाल में भटक रहा है, जीवन बीता जाए। समय के रहते हरि को सुमिरो, अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो, अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो, अंत में क्यों पछताए। कल और आज निकलता जाए हंसी और इन खेलों में। सोचो जीवन बीत रहा है तेरा व्यर्थ झमेलों में। कल और आज निकलता जाए
किसी और इन खेलों में। सोचो जीवन बीत रहा है तेरा व्यर्थ झमेलों में। अपनी करनी के फल पर ही नैनन नीर बहाए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। भरी जवानी भजन करोगे सुखी बुढ़ापा पाओगे। किसी के जीवन में सुख लाओ पुण्य ही पुण्य कमाओगे। भरी जवानी भजन करोगे सुखी बुढ़ापा पाओगे। किसी के जीवन में सुख लाओ पुण्य ही पुण्य कमाओगे। 100 बातों का एक ही मतलब पुनित यही समझाए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए। गफलत की जिंदगी जी रहा तुझको पता ना चलता है। हर सांस तुम्हारी कीमती हाथों से व्यर्थ निकलता है। जगत जाल में भटक रहा है जीवन बीता जाए। समय के रहते हरि को सुमिरो अंत में क्यों पछताए।